नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में जीजीआईसी गोपेश्वर का एनएसएस शिविर आरसीबीएस विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर में चल रहा है। पंचम दिवस के अवसर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी जिला चमोली श्री धर्म सिंह रावत जी ने शिविर में आकर स्वयं सेविकाओं का उत्साहवर्धन किया एवं एनएसएस के माध्यम से स्वयं एवं समाज के निर्माण का पथ प्रशस्त किया। इस अवसर पर एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती राखी चौहान जी ने शिविर में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। एनएसएस की स्वयं सेवियों ने स्वागत गान के माध्यम से अतिथियों का स्वागत किया। तत्पश्चात विभिन्न स्वयं सेवियों ने शिविर में संचालित गतिविधियों की जानकारी के साथ साथ काव्य पाठ भी किया। यूके न्यूज उत्तराखंड से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें एवं यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड। मैं सुनील पुंडीर। आज हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में हैं और यहाँ पर हम हैं श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर में। ये एक शिक्षा का मंदिर है और आज हम शिक्षा के मंदिर में आए हैं। आप देख रहे होंगे मेरे साथ कुछ छात्राएं यहाँ पर हैं। आप राष्ट्रीय सेवा योजना की वॉलंटियर्स हैं, आप स्वयं सेवी यहाँ पर हैं और हमारे साथ यहाँ पर एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती राखी चौहान जी भी हैं। और यहाँ पर एक 7 दिवसीय शिविर है जिसमें कि सारे बच्चे मिलकर एकजुट होकर बहुत सारे कार्यों को संपादित कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पर एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी हैं मैम श्रीमती राखी चौहान जी, और आपसे ही जानेंगे कि आखिर ये जो आपका एनएसएस का शिविर है इसमें क्या क्या आप लोग कार्यक्रम करवाते हैं, क्या एक दिनचर्या होती है और क्या इस पूरे कैंप के बारे में आप प्रकाश डालना चाहेंगे। जी मैम, सबसे पहले आपका यूके न्यूज़ उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया है कि मैं एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई से आप सभी का धन्यवाद कि आज आप हमारे छात्राओं के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो मैम, ये जो सारा शेड्यूल होता है, मॉर्निंग में ये बच्चे उठते हैं, उसके बाद क्या क्या इनका रूटीन रहता है, इनसे भी जानेंगे। लेकिन आपसे एक शॉर्ट में जानेंगे कि आखिर ये जो उद्देश्य होता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि किसी भी योजना का एक उद्देश्य होता है। तो एनएसएस जो बच्चे यहाँ पर हैं, इनके उद्देश्य आप किस प्रकार इनको मोटिवेट करते हैं, क्या क्या होता है, उसके बाद बच्चों से सारी जानकारी लेंगे। धन्यवाद सर। जैसे कि आपको बताया गया, सर ने खुद बताया कि ये 7 दिवसीय विशेष शिविर है। जैसे कि विशेष शब्द इसके साथ जुड़ा है, इसका मतलब ये किसी विशेष उद्देश्य को लेकर ही शुरू हुआ है। यह जो शिविर है 7 दिन, दिन रात बच्चे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, स्वयंसेवी हैं, इसी शिविर स्थल में रहते हैं। और जैसा कि बताया गया, प्रातः काल से ही लेकर जब ये सोने जाते हैं तब तक इनके जो कार्यक्रम हैं वो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। जो इसका एक फॉर्मेट आता है उसमें इनके पूरा शेड्यूल दिया हुआ है कि जैसे प्रातःकालीन जो प्रार्थना सभा है कैसे होगी, उसके बाद बच्चों को क्या सिखाया जाएगा, नाश्ता कब होगा, फिर उसके बाद जो गेस्ट आते हैं उनके सामने बच्चे किस तरीके से उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, कैसे अपनी जो जिज्ञासा है उनके सामने रखते हैं, उनसे सवाल करते हैं। फिर मध्य का जो भोजन है, दोपहर का भोजन के बाद फिर बौद्धिक सत्र होता है, जैसे कि आप भी समय उपस्थित हैं यहाँ। तो विद्वान जन यहाँ आते हैं और बच्चों को अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित दिशा निर्देश, मार्गदर्शन उनको देते हैं। शाम के समय फिर यहाँ इनके खेलने की व्यवस्था है। शाम के नाश्ते के बाद ये लोग बौद्धिक सत्र में जो इन्होंने सीखा है, अपनी जो किताब है, इनकी डायरी दी हुई है, उसमें जो जो चीज़ें उसमें मेंशन हैं उनको सीखते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं। फिर रात्रि भोज के बाद फिर से ये कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ इनको दी जाती हैं ताकि अगले दिन के लिए ये तैयार हो सके। और इसके लिए हम क्या करते हैं, टीमों को बांट देते हैं कि एक दिन में इतनी छात्राएं जो हैं ये काम करेंगी। प्रातःकाल से ये आयोजन स्थल में जो गतिविधियाँ हैं, इसमें वाद्य यंत्र रखना, इसमें दरी बिछाना, सरस्वती पूजन के लिए भी इवन सारे बच्चों को बांट दिया जाता है। सारी व्यवस्थाएं करते हैं। भोजन बनाने की जिम्मेदारी कुछ बच्चों की है, बांटने की, बर्तन साफ करने की, पूरी साफ सफाई की, और
एंकरिंग की, यहाँ पर बच्चों को अपने आप को दूसरों के सामने लाना, अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए भी एक अच्छा मंच मिलता है। तो जैसे आपने खुद ही देखा थोड़ी देर पहले बच्चे भी आपका वेलकम स्वयं कर रहे थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें, कलाएँ उनको सिखाई जाती है। अब रही बात उद्देश्य की, तो उद्देश्य ये है कि जो ये किशोरावस्था की जो ये युवाओं की ओर जाने वाली पीढ़ी है, ये अभी से अनुशासन में रहना सीखे। ये लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना ये सीखे। जैसे कि एनएसएस का ध्येय वाक्य है, मैं नहीं परंतु आप। तो ये समाज के लिए एक अच्छे युवा के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में कैसे अपने गुणों का विकास करें, ये सब इस कैंप में सिखाया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे आपने देखा कि आखिर जो एनएसएस है उसका ध्येय क्या है, और मैम ने पूरा स्पष्ट तरीके से बताया कि किस प्रकार की रूटीन यहाँ पर होती है। बहुत सारे स्वयंसेवी हमारे साथ यहाँ पे हैं, तो चलिए पूछते हैं, क्या नाम है बेटे आपका? निहारिका। निहारिका। निहारिका, ये बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कि न्यूज़ उत्तराखंड की ओर से बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और साथ ही साथ बच्चे भी देख रहे होंगे कि हम एनएसएस को ज्वाइन करना चाहते हैं, हम भी जाएंगे एनएसएस में, लेकिन क्यों आखिर वो बच्चे एनएसएस में क्यों आए? एनएसएस में हम सबको मिलजुल कर रहना सिखाया जाता है और सब एक साथ काम करके कैसे मतलब एकजुट होकर काम करना सिखाया जाता है। देश के लिए और स्वच्छता और देश के लिए भी आगे बढ़ना, ये सब सिखाया जाता है। बहुत बढ़िया जो आपने बताया कि भाई देश के लिए हम एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़े। तो ये बताएं, आपका नाम क्या है? प्रेरणा। प्रेरणा। तो प्रेरणा, आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ मज़ा कितना आ रहा है आपको? सर बहुत ज़्यादा, और दोस्तों के साथ एक साथ रहकर रात में और जो मस्ती हम करते हैं उसमें बहुत मज़ा आता है हमें। अच्छा, इसमें जो आप लोग, जैसे ठीक है ये सारा कार्यक्रम हो गया, उसके बाद आप सब लोग हैं एक रूम में हैं, वहाँ किस प्रकार की मस्ती होती है वो भी जानना चाहेंगे। सर मैम हमें बहुत कुछ मतलब जब हम एक साथ में रहते हैं शाम को, रात के टाइम खाना खाने के बाद, तो बहुत मतलब मैम सिखाती है, गाने गाते हैं, डांस करते हैं, और जिसमें भी जो भी प्रतिभा रहती है वो हम उठाते हैं, उन्हें गवाते हैं, डांस कराते हैं, तो बहुत मज़ा आता है सर। चलिए, बहुत खूब बहुत खूब। और अभी हमारे साथ और बिटिया जुड़ी हुई हैं, आप आगे आए ज़रा। क्या नाम है बेटे आपका? सर मेरा नाम विनीता नेगी है। अच्छा, अब विनीता, जानना चाहेंगे कि जैसे आप अभी देख रही हैं कि भाई आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और आप लोगों ने बहुत सारे यहाँ पे पोएम्स भी बोली, साथ ही साथ आप आगे से आपने एंकरिंग की, औरों को बुलाया, तो यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको कि एनएसएस शिविर में आप आए हैं, तो यहाँ बेस्ट पार्ट क्या आपको लगा? सर यहाँ पर हमें खेल ही नहीं बल्कि और सारी चीज़ें भी कराई जाती है। जैसे हमें यहाँ पर संतुलित आहार भी दिया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें यहाँ पर प्रतिदिन लोग आते हैं जो हमें किसी न किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, जिससे हमारा संपूर्ण मानसिक विकास होता है। तो जैसा आपने अभी देखा कि किस प्रकार जो एनएसएस की स्वयं सेविकाएं हैं वो जोश से लबरेज हैं कि भाई आखिर हम इस कैंप में कितना फ़ायदा उठाएं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे वाद्य यंत्र, यहाँ पर ढोलक रखा हुआ और साथ ही साथ हारमोनियम है। और उत्तराखंड का जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है, उत्तराखंड का पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है, आप सामने देख रहे हैं ढोल और दमाव। तो ढोल और दमाव भी यहाँ पर हैं, और इनका वादन यहीं पर जो छात्राएं हैं, स्वयं सेविकाएं हैं, वो इनको इंस्ट्रूमेंट्स ये सारे प्ले करती हैं। और आज यहाँ पर जैसे कि पंचम दिवस चल रहा है, तो 5वें दिवस के अवसर पर चमोली जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी श्रीमान धर्म सिंह रावत जी भी यहाँ पर आने वाले हैं। और ये न्यूज़ में आप बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर कार्यक्रम होगा और कैसे कैसे ये आगे बढ़ेगा। तो अभी हमारे साथ चमोली जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी श्रीमान धर्म सिंह रावत जी जुड़ चुके हैं। और आप एक सरल मृदुल व्यवहार के धनी व्यक्तित्व हैं, साथ ही साथ आज आपने एनएसएस शिविर में
यहाँ पर जो स्वयंसेवी हैं उनको इतनी सारी बातें बताएं कि कहीं ना कहीं वो लोग मोटिवेट हुए हैं कि हाँ, आखिर विश्व प्रदर्शन में क्या चल रहा है, हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। और कई ऐसे भी लोग होंगे जो कि यहाँ पर तो नहीं हैं लेकिन दर्शक दीर्घा में हैं, यानी कि वो अभी देख रहे हैं हमें। तो मैं सर से अनुरोध करना चाहूँगा कि सर, एनएसएस के जो छात्र छात्राएं हैं या जो लोग उसमें जुड़ना चाहें, तो एक संदेश क्या रहेगा आपका उन सब के लिए कि एनएसएस में वो आएँ, सीखें, जुड़ें, और जो वो लोग भी, क्योंकि आप पूरे ज़िले की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको संचालित करें, तो एक सर एक संदेश आपकी ओर से। आज अच्छा सौभाग्य हुआ है कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर में प्रतिभाग किया, और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय सेवा योजना में हमारे जनपद के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भाव और राष्ट्र सेवा का भाव लेकर के जाएं। और बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और सभी बच्चे जो है अपने जो छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनको भी इससे प्रेरित करें, राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं यूके न्यूज़ उत्तराखंड।